A very good morning to all of you। 19th of April 2024 3:45 के अराउंड हुई थी मेरी सुबह। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी, तू अपना कर्म करता रहे, तुझे तेरा मुकाम हासिल हो ही जाएगा। एक दिन तेरी मेहनत के आगे तेरा नसीब भी सर झुकाएगा। और ये बात मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है। एक टाइम ऐसा था, मुझे लगता था मैं मेहनत तो करती हूँ और मेहनत की भी है आज तक, तो मुझे सफलता क्यों नहीं मिली, क्यों मैं कोई नौकरी नहीं कर पाई, क्यों मतलब ऐसा नहीं था कि कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। मैंने एग्जाम दिए ही दो हैं, एक एस्टेट का और एक बैंकिंग का, और टचवुड दोनों ही क्लियर हो गई हैं। लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ क्लियर करने या ना करने से नहीं है, बात यह है कि जो हम लाइफ में करना चाहते हैं, लाइक अर्निंग करना चाहते हैं, वो नहीं हो रहा था तब। लेकिन अभी मुझे ना 1-2 साल से ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हम जब चाहते हैं भगवान हमें तब नहीं देता है, या फिर जो हम चाहते हैं भगवान हमें शायद वो भी नहीं देता है। लेकिन हमारी मेहनत अगर सच्ची है और सच्चे मन से की गई है तो भगवान हमें उतना देता है जितने के शायद हम काबिल भी नहीं होते। मेरे केस में ऐसा ही हुआ है। इन 1-2 सालों में मैंने महसूस किया है और मेरा भगवान के ऊपर विश्वास इतना बढ़ गया है। आप मुझसे बार बार पूछते हो ना कि आप अपनी ये राम नाम की जो कॉपी में मैं राम नाम लिखती रहती हूँ कि आप क्यों लिखते हैं, तो उसका एक तो कारण यही है कि मैं भगवान को बार बार धन्यवाद करना चाहती हूँ। वैसे भगवान को धन्यवाद हम मन में भी कर सकते हैं, मंदिर जाके भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी एक फ्रेंड ने ये कॉपी मुझे दी थी तो उसमें मुझे राम नाम लिखना अच्छा लगता है। इस बहाने उनके नाम लिए जाते हैं। ईश्वर कोई भी हो सकता है, आप उसको किसी रूप में किसी नाम के साथ आप उसको याद कर सकते हो। लेकिन मेरा इन 1-2 सालों में बहुत भरोसा बढ़ गया है भगवान पे। पहले भी मैं करती थी यकीन, लेकिन अभी तो बहुत ही ज़्यादा मुझे ना उम्मीद से बढ़ के मिला है जितना मैंने मेहनत की थी। और मैं यही आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि अपनी मेहनत करते रहिए, अपनी मेहनत से पीछे मत हटना। भगवान शायद आपको वो नहीं दे जो आप चाहते हो, लेकिन भगवान शायद आपको वो दे दे जो आपने कभी सोचा भी ना हो। लाइक हम जब किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, हमें लगता है कि बस हमारा ये एग्जाम क्लियर हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन क्या पता भगवान ने आपके लिए क्या क्या प्लान बना रखे हो, और क्या पता वो प्लान सबसे अच्छे हो। वो आपको बाद में रियलाइज होगा, कि जैसे मुझे रियलाइज हुआ है। मुझे सीरियसली में ये लगा कि जो प्लान भगवान हमारे लिए बनाते हैं ना, वो द बेस्ट होता है। हमें सिर्फ अपना कर्म करते रहना है। लाइक आज का ही मैं एक एग्जाम्पल देके आपको बताऊंगी, वो मेरे इस व्लॉग में, वीडियो में आप आगे जाके देखेंगे कि लाइक कल से हम अपने बच्चे की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। कल से नहीं, 2-3 दिन से करवा रहे हैं, लेकिन आपने कल वाले व्लॉग में भी देखा होगा कि हम उसको कुछ याद करवा रहे हैं। वो बार बार हमारे पास कुछ सुनाने के लिए आ रहा है। तो वो एक पोएम थी अर्थ डे पे, जिससे वो क्या हुआ कि अगर हमने मेहनत की, बच्चे ने मेहनत की, तो हमें लगता है कि यार इसका मतलब कुछ पोजीशन आए, कुछ हो। तो वो चीज़ें तो होती हैं साथ में। एक उम्मीद हमें ये थी कि ठीक है, उसका क्लास में पहले कंपटीशन था कि क्लास में थोड़ा सा ये निकल जाए तो इसको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मेरा कुछ पोजीशन आया। तो क्लास में क्लियर होने के बाद, जब पहले इनका फर्स्ट क्लास में वो होना था कंपटीशन, उसमें इसका नाम आया। उसके बाद फर्स्ट से 5th क्लास तक फिर से कंपटीशन होना था, और उसके लिए मेहनत करनी थी, प्रॉप्स बनाने थे। मेरे हस्बैंड ने, आप आज देखोगे कि कितनी मेहनत की है। उनके ऑफिस का भी काम बीच बीच में उनको करना था, साथ में बेटे के लिए प्रॉप्स बनाने थे अर्थ डे पे, उसको फिर रिवीजन भी करवानी थी। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब हम मेहनत करते हैं ना तो मेहनत का फल हमें मिलता है। तो हमने ये था कि चलो ठीक है, मतलब हमें इतना उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इतने सारे बच्चों में से खुद की क्लास से निकलना, नाम आना, एक ठीक है कि मतलब बच्चा कर रहा है, थोड़े बच्चों के बीच में कॉम्पिटिशन है। लेकिन फिर जब लेवल बढ़ जाता है, चीज़ें बढ़ जाती है, तो हमें लगता है कि ठीक है। लेकिन हम जब मेहनत उसके लिए भी करते हैं ना, तो मेरे बेटे की 2nd पोजीशन आई है। तो आज जो भी हमने मेहनत की, मेरे हस्बैंड ने स्पेशली जो मेहनत की, वो बिल्कुल हमें लगा कि वर्थ इट थी। तो बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें उम्मीद से ज़्यादा मिलती हैं, लेकिन हमें अपनी मेहनत पर विश्वास करना है। अगर हम ये सोचें कि नहीं यार कुछ नहीं होगा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, पता नहीं क्यों करनी इतनी मेहनत, तो मैं आपको बोलती हूँ कि यकीन मानिएगा, अपनी मेहनत पे विश्वास करिएगा। आपकी मेहनत से सब कुछ आसान हो जाएगा। किसी का कमेंट आया था कि दीदी प्लीज़ हेल्प मी, मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे इन लॉज के सामने मेरी बुराई करते रहते हैं। तो डियर, आप उम्मीद ही क्यों करती है उनसे अच्छाई करने की? आप अपनी तारीफ करिएगा ना, आप अपने बारे में सोचिएगा ना कि मैं सही हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। अगर आपको किसी से तारीफ सुनने की उम्मीद है ज़्यादा, अच्छा सबको लगता है कोई दूसरा हमारी तारीफ करता है और बुराई करता है तो बुरा लगता है, लेकिन कोई दूसरा बुराई करता है ना, वो जानबूझ के हमें चिढ़ाता भी तभी है, तब हमें वो चीज़ फील होती है। देखिए, शरीर के लिए सबसे अच्छा उपचार है शांत दिमाग, और दिमाग के लिए सबसे अच्छा उपचार है किसी भी बात को दिल पे ना लेना। तो ये उपचार अगर आपने अपना लिया, आपका दिमाग अगर अच्छा हो गया, तो आपका दिमाग शांत रहने लगेगा, आप बहुत प्रोडक्टिव वर्क कर पाओगे। दिल पे नहीं लेना इन बातों को। कोई आपकी बुराई करता है तो दूसरे के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है ना, आप कर सकते हो, लेकिन दूसरे ने कुछ भी बोला और आपको बुरा लगा, इसका मतलब है कि आप दूसरे के वश में हो। दूसरा जब चाहे वो आपको खुश कर सकता है आपकी तारीफ करके, और दूसरा जब चाहे आपको बुरा फील कर सकता है आपका बुराई करके। तो आप ऐसा फील ही क्यों होने देती हैं? आप लाख अच्छी हैं, दूसरा आपकी लाख बुराई करे, उसको करने दो। आपको सिर्फ दिखावे के लिए ये नहीं करना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको सीरियसली कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। आप खुद के लिए सब कुछ करो, दूसरा चाहे कोई भी हो। जब आप इस उम्र के पड़ाव पे हो,
कि आप बड़े हो चुके हो, ग्रोन अप हो चुके हो, खुद आपके चाइल्ड हैं, आपके चाइल्ड आप पे डिपेंड हैं, तो अभी आपको किसी और पे डिपेंड नहीं रहना है। अब अपनी खुशी के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। इंडिपेंडेंट होना पैसों के लिए ही नहीं, हर चीज़ के लिए, कि आप खुशी के लिए भी आप दूसरे पे डिपेंड है, कि दूसरा आपकी तारीफ करेगा तभी आप खुश होगे, और दूसरा आपकी बुराई कर देगा उसके हाथ में चाबी है, मतलब आपके दिमाग की। इन चीज़ों को ना मैंने सीरियसली बहुत बारीकी से समझा है। ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं, ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं हुई। मतलब बुराई करने वाला हस्बैंड भी हो सकता है, कोई दूसरा भी हो सकता है, इन-लॉज भी हो सकते हैं। मतलब बुराई इन द सेंस कि एक होता है ना किसी दूसरे से कंपैरिजन या समथिंग लाइक दिस। लेकिन हमें अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करनी है, खुद को प्रूफ करना है, दूसरे को प्रूफ करके नहीं दिखाना। खुद को हमें ये प्रूफ करना है कि मैं अच्छी हूँ और मैं सही में इससे भी अच्छा बन सकती हूँ। जब आप ऐसा करेंगे, आपके अंदर जो चेंजेस होंगे, जो लोग आपकी थोड़ी बहुत भी बुराई करते थे या कोई ऐसी उनको आपके अंदर थोड़ी सी भी कमी लगती थी, वो कमी आपकी बड़ाई में बदल जाएगी। आप देखना टाइम के साथ में जो लोग आपकी बुराई करते हैं वो आपकी अच्छाइयां करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको खुद को चेंज करना होगा, खुद को प्रोडक्टिव बनाना होगा, हर टाइम, हर दिन, हर क्षण, हर पल। जब आप ऐसा करेंगे आपके अंदर चेंजेस दिखेंगे और आपको लोग फिर उस नज़र से देखेंगे कि हमने सोचा ही नहीं था कि ये ऐसा भी कर सकती है, ये इतना कर सकती है। तो मतलब फिर जो लोग आपको बुराई करते हैं वो आपको शाबाशी देने आएंगे कि वाह बेटा, या फिर कोई हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को शाबाशी देगा कि तुमने ये कर दिखाया, तुमने ये कैसे किया। और फिर वही लोग आपसे उम्मीद लगाएंगे कि तुम जब इतना कर सकती हो तो तुम और भी ज़्यादा कुछ कर सकती हो। वही फिर आपका हौसला भी बढ़ाएंगे, आपका साथ भी देंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। कोई भी आपकी उंगली पकड़ के आपको रास्ता नहीं दिखाएगा स्टार्टिंग में, कोई भी आपको उंगली पकड़ के ये नहीं बोलेगा कि तुम ये करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, कोई पीछे भले ही खींच ले, लेकिन आगे बढ़ाने वाले खुद से बहुत कम होते हैं। लेकिन जब आपने खुद के लिए ठानी हो ना कि मुझे आगे बढ़ना है, तो फिर देखना आपके साथ चलने वाले कितने आपको अपने फैमिली वाले ही मिल जाएंगे जो आपके साथ हर कदम चलने को तैयार होंगे। लेकिन पहला कदम आपको बढ़ाना होगा, दूसरे कदम तभी आपके साथ होंगे। इस बात को मन में ठान लो कि किसी के साथ भी इतना पॉजिटिविटी नहीं होती है कि उसको सब चीजें ही मिल रही है तभी वो कुछ कर पा रहा है लाइफ में। नहीं, इंसान तभी कुछ कर पाता है जब उसको कुछ ना कुछ तो कमी खिलती है, जब उसको लगता है कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में ये चीज तो करनी है। जिसको सब कुछ मिल गया ना वो शायद कुछ ना कर पाए, लेकिन जिसके पास कमी होती है ना वो बहुत कुछ कर लेता है। मैंने अगर इतना कुछ किया है तो मेरे अंदर एक भूख थी। किस चीज की भूख? इंडिपेंडेंट होने की भूख, खुद के लिए प्रूफ करने की भूख। किसी और को मुझे प्रूफ करके कुछ नहीं दिखाना था, मुझे खुद को प्रूफ करना था कि मैं किस लायक हूं, मैं क्या कर सकती हूँ। और जब आप खुद को अच्छा प्रूफ करके दिखा दोगे ना, दूसरों को प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरे खुद आपके साथ हो जाएंगे और आपका साथ देंगे। तो जो बुराई आपकी करते हैं उसको पॉजिटिव वे में लें, उसको एक कमी के रूप में ले लें और फिर उस कमी के लिए फिर मेहनत करनी शुरू कर दें। आपको दूसरों को ये बोलने की कतई जरूरत नहीं है कि आप मेरी बुराई मत किया करो, मुझे बुरा लगता है, मैं आपकी अपनी हूँ, मैं आपकी वाइफ हूँ, मेरी अच्छाई करो। नहीं, ऐसा कुछ भी मत करो, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी प्रतिक्रिया मत दो। अपना अपना अपने आप में सुधार करो जितना आप कर सकते हो। चीजें आपको स्टार्टिंग में मुश्किल लगेंगी, लेकिन इलाज यही है। दूसरे के दिमाग का, दूसरे की जबान का इलाज आप नहीं कर सकते, लेकिन खुद की सोच का इलाज आप कर सकते हो। वैसे ना सारा ही फर्क सोच का होता है, क्योंकि अगर हम ये सोच लें कि जो मुसीबतें आती हैं लाइफ में वो हमें कमज़ोर बनाने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। अब ये हमारा नज़रिया है देखने का कि हम किसी मुसीबत के आ जाने से खुद को कमज़ोर बना लेते हैं या फिर मजबूती से उसका सामना करते हैं और दूसरी आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को और मजबूत बना लेते हैं। तो अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखोगे और आपको लगेगा कि हाँ यार ये जो मुश्किलें हैं ना ये हर किसी की लाइफ में है। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम हैं। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। तो डियर, आपको ये सोचना है कि आपकी लाइफ में कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि दूसरों की लाइफ में और भी ज़्यादा मुश्किलें हैं और वो सरवाइव कर रहे हैं बहुत अच्छे से। और एक बात ये मन में बिठा लेनी है कि ठीक है, मुश्किलें और मुसीबतें तो आती रहेंगी, ये हमारी लाइफ का पार्ट है और हमें अपने हौसले को बुलंद रखना है ताकि हम इन मुश्किलों का सामना कर पाएं। अगर हम ये पॉजिटिव विचार रखेंगे तो जो भी आपके जो तमाम कमेंट्स थे ना उन सबको मद्देनजर रखते हुए मैंने ये लाइनें आपके लिए ही बोली हैं ताकि आप इनको फील कर पाओ। क्योंकि बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं, बट अलग अलग कमेंट लेने के बजाय जिनकी भी लाइफ में प्रॉब्लम है ना, मैंने एक सीधी सी बात आपको बोली है, दुनिया में कोई नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। आपको लगता है कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, लेकिन आपको सामने वाले की लाइफ के बारे में पता ही कितना है। तो दुनिया में हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, लेकिन वही बात है ना, कोई बंदा टैकल कैसे कर रहा है उसको।
बात टैकल करने की आई है, तो हम अपनी किचन को टैकल कर रहे हैं। पूरी स्लेब को हम साफ करने के लिए क्यों कर रहे हैं, हम साफ क्यों कर रहे हैं, इतनी मेहनत, हम एसिड का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमने ग्लव्स पहने हैं। और एसिड का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, वो भी किचन की स्लेब पे। एक्चुअली हमने ना मैंने पेपर लगाया था 1 साल पहले, जो स्टिक हो जाते हैं ना पेपर, जो फायर से भी मतलब प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब कोई इशू नहीं होता उसके ऊपर हम गैस रखते हैं। तो मुझे उस पेपर का एग्जैक्ट नाम अभी याद नहीं आ रहा। तो मैंने जब मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तब से मैं हर साल पेपर लगाती हूँ और उसको 1 साल यूज़ करके निकाल देती हूँ, फिर दूसरा लगा देती हूँ स्लेब को साफ करके। लेकिन ये वाला जो पेपर आया ना, उसका गम पता नहीं इतना स्ट्रॉन्ग था, ये निकल ही नहीं रहा था, कहीं कहीं से निकला था और कहीं से नहीं। तो फिर मेरे को लगा कि ऐसे तो निकलेगा नहीं, बहुत हमने पहले ही मेहनत की थी इसके ऊपर। लेकिन फिर आप में से किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि एसिड का यूज़ करें, लेकिन मैं बोलती हूँ कि एसिड का यूज़ नहीं करना चाहिए यार, क्योंकि मेरी जो स्लेब है ना, उस पर कहीं कहीं पे ना धब्बे हो गए हैं वाइट एसिड का यूज़ करने से, और वो एसिड नीचे भी आ गया फर्श पे, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसे हो गए। तो पहली बात, तो जब भी एसिड का यूज़ करें प्रिकॉशन पूरा रखने हैं। थैंक गॉड हमने प्रॉपर प्रिकॉशन रखे, मैंने और मेरी हाउस हेल्पर ने, तो हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हाँ, स्लेब की हालत थोड़ा सा मतलब हो गई है, खराब हो गई है पहले से, बट ठीक है, अभी दूसरा पेपर लाएंगे लगाएंगे तो थोड़ा हालत सुधर जाएगी। तो आज बहुत सारी मेहनत की, उसके बाद इतना मैं थक चुकी थी ना। आप में से किसी ने कमेंट किया था ना कि घर का काम करते हैं उसके बाद थकावट इतनी हो जाती है कि पढ़ने का मन ही नहीं करता। तो ये बात बिल्कुल सच है, हर किसी के साथ है कॉमन। लाइक जैसे मैं किचन में लगी हुई थी, बहुत मतलब मेहनत लगी थी, तो मैं थक गई थी। उसके बाद मैंने तुरंत ये नहीं सोचा कि मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, नहीं भैया, जब माइंड मेरा रिलैक्स नहीं है, मैं बुक सामने रख के बैठ जाऊंगी, दिमाग में कुछ जाएगा ही नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। मैं तब तक सामने बुक नहीं रखती जब तक अपना माइंड सेट नहीं कर लेती। भले ही अपना माइंड सेट करने में मैं 10 मिनट लगा दूं, लेकिन वो 10 मिनट वर्थ होती हैं। कभी जल्दबाजी मत करोगे, आपके पास 1 घंटा है ना और आपका दिमाग सेट नहीं है, 10 मिनट अपना दिमाग सेट कर लो, कोई बात नहीं। जो 50 मिनट बचेंगे 1 घंटे में से, उसमें बहुत प्रोडक्टिव पढ़ाई आपकी हो जाएगी, अगर दिमाग आपका सेट हो गया तो। लेकिन अगर आपने दिमाग सेट नहीं किया और आप सोच रहे हो 1 घंटा पढ़ाई करनी है, उस 1 घंटे में 10 मिनट की पढ़ाई भी ढंग की नहीं होने वाली। तो जब भी मुझे थकावट लगती है, थकावट हमारी बॉडी वाइज भी हो सकती है, थकावट हमारी दिमाग की भी हो सकती है, क्योंकि दिमाग भी हमारा थक जाता है, तो उसको थोड़ा रिलैक्स करने दो। 10 मिनट 15 मिनट जितना टाइम है आपको लगाना है, जितना टाइम आपके पास है अवेलेबल, उसके हिसाब से, और फिर पढ़ाई स्टार्ट करो। ये जो 10-15 मिनट है ना, इसमें इतना रिलैक्स कर लो खुद को कि मुझे अभी रिलैक्स करने के अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। आप चाहो तो आप नैप ले सकते हो, कुछ बढ़िया सा शेक वेक या जूस जो आपको पसंद हो, वो चीज़ मैंने वो बताई है जो मैं खुद पे अपनाती हूँ। लेकिन आप अपने हिसाब से अपने चॉइस की कोई भी चीज़ कर सकते हैं, आप गाने सुन सकते हैं, बहुत माइंड रिलैक्स हो जाता है इन चीज़ों से ना। तो वो चीज़ें करके फिर आपको पढ़ने बैठना है। अगर आप एकदम सारे घर का काम खत्म करके और फिर बुक उठा लोगे, तो यार आपको वो बोझ लगेगी, पढ़ाई बर्डन लगेगी। पढ़ाई को कभी भी बोझ मत मानो, पढ़ाई बोझ नहीं होती है। पढ़ाई एक मतलब एक यार इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंटरेस्टिंग हिस्सा है लाइफ का। आपको पढ़ते हुए ना ये फील आना चाहिए कि हाँ यार, जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी अच्छी है, वो मेरे काम की है, मैं कुछ प्रोडक्टिव चीज़ कर रही हूँ। पढ़ाई का ना वो मजा लेना सीखो यार, सच्ची में यार। एक पढ़ाई करना स्टूडेंट लाइफ फिर से आपको जीना सिखा देती है, क्योंकि आप किसी भी उम्र के पड़ाव में हो, आप जब पढ़ाई करने लग जाते हो ना, आप वो स्टूडेंट लाइफ को फील करते हो। और किसी ने मुझे लिखा था कि अभी चीज़ें याद नहीं होती जैसे पहले होती थी, तो ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि हमारा दिमाग ना बंट जाता है। हमारा दिमाग अभी सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं सोचता, बहुत सारी चीज़ें उसको सोचनी पड़ती हैं। हस्बैंड को बेटे के लिए मेहनत करते हुए यहाँ पे 11 बज चुके हैं, लेकिन ये सब वर्थ इट था जब बच्चे को खुश देखा।